हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का जो 8 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो अपन यहाँ पे सोल्व करें 23 नंबर का। देखिए ये जो अपना पेपर है, ये जो वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि अपने को लाइन चार्ट ग्राफ दिया गया है। एक इसमें डिमांड है, एक इसमें प्रोडक्शन है। कह रहा है लोवेस्ट प्रोडक्शन इज बोर्ड परसेंटेज ऑफ द हाईएस्ट डिमांड। तो लोवेस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो स्क्वायर वाली जो लाइन चल रही है, सबसे जो कम है लोवेस्ट वो है 1450। और हाईएस्ट डिमांड से इसका पूछा था। हाईएस्ट डिमांड की यदि हम बात करें तो ये 5000। तो 5000 से हमें पूछा गया है कितनी परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 29%। ओके, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे कह रहा है प्रदीप सेल टू फैन एट 480 ईच। यानी दो पंखे बेचता है, प्रत्येक को 480 रुपए में बेचता है, यानी दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। And by doing so, he gained 20% on one fan and lost 20% on the other। यानी एक पे उसको 20% का लाभ और दूसरे पे उसको 20% की हानि। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस ये थी आपकी दोनों आर्टिकल पे सेम हो। दो आर्टिकल दोनों की सेलिंग प्राइस सेम, एक पे लॉस हो रहा है x% का और एक पे प्रॉफिट हो रहा है आपका x% का। तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा और वो होगा x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की जगह 20 रख दोगे, 20/10 यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस होल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, इसको 4% की हानि होगी। ठीक है, तो कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है। यहाँ पूछा हिज लॉस ऑन द होल, कि उसका पूरी ट्रांजैक्शन में कुल मिला के हानि कितना है रुपीज में। तो ये देखिए 480 जो दिया वो सेलिंग प्राइस दिया 8 का। तो दोनों का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960। ये टोटल अपने पास सेलिंग प्राइस है। अब पूरे में 4% की हानि हुई, यदि 100% उसमें से 4% का लॉस है तो ये 96 के वैल्यू है। और 4% यानी 4% जो लॉस हुआ हो ट्रांजेक्शन, वही तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। यहाँ पे कह रहा था एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 16 मीटर स्क्वायर इट्स हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एक कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो भी कौन सा, आइसोसेलेस, मतलब जिसका बेस और हाइट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये अपने पास एक्स है बेस, तो हाइट भी कितनी होगी, एक्स होगी। हाइपोटेनस इसका फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ये अपने को गिवन है कितना, 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आगे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 × 2। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 4√। ये आगे कितने x की वैल्यू, 4√2। यदि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस होता है वो इनका √2 टाइम होता है। ठीक है, √2x होता है। तो यहाँ पे x के वैल्यू आगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 × 2 2 हो जाएगा, और 4 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करा 8 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंज वेट 5 kg, 12 एप्पल एंड 20 ऑरेंज वेट 9 kg। व्हाट इज द वेट इन केजी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर ऑफ 15 एप्पल एंड 24 ऑरेंज। ठीक है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन बननी है। तो 8 एप्पल प्लस 10 ऑरेंज, इनका मिला के वेट है 5 kg। और 12 एप्पल प्लस 20 जो ऑरेंज है, इनका जो वेट है वो है कितना, 9 kg। ये दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल को इक्वल करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हमें पूछा 15 एप्पल्स 24 ऑरेंज, ये वाला पूछा हमें। देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन है ये 12 है और यहाँ पे 15 बनाना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/4 से, तो ये 15 एप्पल बन जाएगा। प्लस 20 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5/4 से, तो ये 25 बन जाएगा। और इधर 9 × 5/4। तो 15 एप्पल प्लस 25 ऑरेंज का प्राइस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 45/4, यानी 11×4 = 44। 11 पॉइंट समथिंग। ये हमने एक एप्पल यहाँ पे ज्यादा लिया, तो उससे जस्ट पहले वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। ये तो है कि एक अप्रोक्स यदि कुछ ऐसा होता तो आप अप्रोक्स से कर सकते हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन है, वेरिएबल इक्वल करके कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 8 ये 24, 12 दूनी 24, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम घटाएंगे तब। ये 30 ऑरेंज और ये 20 दूनी 40 ऑरेंज। तो यहाँ पे हम घटाए तो कितने, 10 ऑरेंज। ये 9 दूनी 18 और 5 3 15, तो ये बचे कितने, -3। तो ऑरेंज की जो प्राइस है वो आ जाती है कितनी, 3/10। यहाँ पे अपने पास 24 है, तो 7.2। ये तो हमारे पास किसकी प्राइस आ गई, ऑरेंज की, जो यहाँ पे पूछे 24 की। अब हम एप्पल की ओर निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ऑरेंज की, 3/10। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचे कितने, 2।
तो 2/8 यानी 1/4। एप्पल की जो प्राइस है 1/4 आ गई, और यहाँ पे एप्पल कितने 15 है। ठीक है, तो ये अपने पास कितने आ जाएगी 3.75। इनको प्लस कर लेंगे तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स में भी डायरेक्ट जा सकते थे और एक क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास है 17/4, और मल्टीप्लाई में अगेन सेम दिया है तो 17/4 माइनस, यहाँ पे देखिए ये अपने पास हो जाएगा 17/4। ठीक है, और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो नीचे 4 दूनी 8, तो ये हो गया 17/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 17 का स्क्वायर कर देंगे 289 माइनस 34 और प्लस 1, तो 290, और 290 में से अपन क्या करेंगे 34 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 290 में से कर देंगे तो कितना बचेगा 256 बट्टे 16, तो ये 16 का स्क्वायर है यानी 16 टाइम कैंसिल होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं इस बार ग्राफ दिया अलग अलग दिया है, ये जो कलर दिया पहला वाला ये है 18 से कम वाली, ये पीपल का नंबर दिया 1000 या 2000 3000, ये लोगों की संख्या दी है। इधर दिया एज ग्रुप कि ये जो है वो 18 साल से कम वाले हैं, ये जो इस कलर में है वो है 18 से 29 तक 7000, इस टाइप से। तो कह रहा है विच एज ग्रुप हैज द लिस्ट नंबर ऑफ पीपल, सबसे कम नंबर कहाँ पे पीपल के। तो यहाँ पे आप देखोगे 1000 आदमी है, और सबसे नीचे वाले इसके बाद वाले ये ग्राफ है तो ये 1000 से थोड़ा ऊपर है, तो सबसे कम कहाँ पे है 18 से कम वाले। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपको बस कुछ नहीं करना था, टिक करना था। यहाँ पे कह रहा था सेंटर्स ऑफ टू सर्कल आर 84 सेंटीमीटर अपार्ट, कि दो सर्कल हैं उनके जो सेंटर वो एक दूसरे से 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर दूरी पे हैं। इफ द रेडियस ऑफ दिस टू सर्कल आर 38 एंड 26, उन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो दी हैं क्रमशः 38 और 26 सेंटीमीटर। इन दोनों को यदि हम प्लस कर लेते हैं तो ये कितना आ रहा है 64, इसका मतलब दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इस टाइप से हमें सर्कल दिए। इनके बीच की दूरी ये दी गई है कितनी 84, और ये इनकी रेडियस दी है 38 26। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, और ये हमें फाइंड आउट करनी है कुछ इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये जो होती है लेंथ, जैसे मान लीजिए PQ है तो आपको पता है ये क्या होती है, PQ बराबर अंडर रूट के अंदर के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 84 का अपन यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हो गया 16 32 64 65 6 64 और 6 70 56। ठीक है, माइनस R1 माइनस R2, तो 38 में से 26 गए तो अपने पास बचे 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। ठीक है, या आप इस टाइप से नहीं करते हो, थोड़ा सा इसको आसान लेना है तो आप यूं ही कीजिए इसको, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 84 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 यानी 38 माइनस 26 यानी 12 का स्क्वायर, यूं किया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो एक बार इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो 96 आ जाएगा, और ए माइनस बी करेंगे यानी घटा देंगे तो अपने पास 72 आ जाता है। अब क्या होगा, इसका रूट लेना भी इजीली हो जाएगा, वरना इसमें से माइनस करते फिर देखना फैक्टर करने पड़ते, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप से करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, ये अपने पास है 16 × 6, और ये है 36 × 2। ठीक है, रूट लेंगे, 16 का रूट आ जाएगा 4, ये 36 × 2, 36 का आ जाएगा कितना 6। यहाँ पे देखिए 2 × 3 है और एक दो ये रहा, तो दो एक बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3। ठीक है, 24 24 दूनी 48, √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा 11/12 है, देन वुड विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन की यदि अपन बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक की बात करें कोस का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब साइन की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की यदि अपन बात करें बेस निकालें तो वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ जाएगा √23। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा √23 क्योंकि दोनों में सेम है, ऊपर परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, तो 12 + 11, तो ये कितना आ जाएगा 23। ठीक है, ये इससे कैंसिल आ जाएगा √23 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट एक चुनाव में है, 68 वोट आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं 68, और द विनिंग कैंडिडेट गेट 52% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन बाय 98 वोट्स। ठीक है, जो जीता वो जीता 98 वोट से,
और उसको वैलिड वोट का उसको कितना मिला 52%। वैलिड वोट होते हैं वही विनर और दूसरा जो कैंडिडेट है, दूसरा तीसरा जो भी, उनमें आपस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, विनर को मिल गई 52, तो बाकी बचे वैलिड का 48, ये किसको मिले, लूजर को। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 4% का। तो 94% की वैल्यू है। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं 100 से कर दूंगा तो ये अपने पास कौन से वोट आ जाएंगे, वैलिड वैध मत आ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है 68 थे वो इनवैलिड थे, इनको भी मैंने जोड़ दिया इसमें। तो वैलिड प्लस इनवैलिड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 से कितनी बार, 25 बार। ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो 8 ही के ऑप्शन में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को टिक कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है आर कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज। आर तो फिनिश कर रहा है 6 डेज में। इफ ही वर्क 10 आवर्स ए डे, एक दिन में यदि वो 10 घंटे काम करेगा और 6 दिन काम कर रहा है, 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, 4 दिन में 40, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको टोटल टाइम लग रहा है कितना, 60 घंटे। आवर्स में चेंज कर लियो। एस कैन फिनिश 5 डेज इफ ही वर्क 8 आवर्स पर डे, तो इसको टोटल आवर्स में बात करें तो कितने घंटे लगेंगे, 40। इफ बोथ स्टार्ट ए वर्क एंड वर्क डेली फॉर 6 आवर, तो सबसे पहले देखिए इनका एल्सियम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 120। ये 1 आवर में करेगा 2 यूनिट और ये करेगा 3, दोनों मिलके 1 आवर में कितना करेंगे, 5 यूनिट। तो इनको कितना टाइम लगेगा, 5 का भाग देंगे तो इनको लगेंगे 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में ये फिनिश करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक 24 घंटे नहीं, वो कह रहा है पर डे थी वो फिक्स 6 घंटे ही करें। ठीक है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। ओके, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81। मध्यानुपाती पूछा, ए और बी है और मध्यानुपाती पूछे तो इनको मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं। तो 25 गुना 81 और रूट लेंगे तो 25 का 5, 81 का 9, यानी आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे कह रहा है आर एंड एस कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। आर प्लस एस दोनों मिलके फिनिश कर रहे हैं 10 डेज में। एस प्लस टी ये फिनिश कर रहे हैं 12 डेज में। टी प्लस आर ये फिनिश कर रहे हैं 8 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश इफ दे ऑल वर्क साइमल्टेनियस। यदि वो कह रहे हैं तीनों यदि साथ साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 12, 12 में 8 का भाग जा रहा है, नहीं, इसका डबल कर देंगे, 24 में जा रहा है लेकिन 10 का नहीं जा रहा। तो इस टाइप से इसके मल्टीपल आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से इनका क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। दूसरा आप यूं देख सकते हो कि 12 की बात करें तो 4 गुना 3 है, 10 की बात करें तो 5 गुना 2 है और 8 है 4 गुना 2। यहाँ पे देखिए 12 में 4 और 3 आ गए तो 2 तो ऑलरेडी आ गया, बचा क्या, 5। तो 5 से गुना हो जाएगा, 12 गुना 5 60। अब यहाँ पे देखिए 4 आ चुका, बचा क्या, 2। तो ये आ जाएगा 120 इसका एलसीएम। प्राइम में ब्रेक करके या बड़े नंबर का मल्टीपल लेके आप एलसीएम ले सकते हैं। ये टोटल वर्क आ गया। तो आर और एस मिलके यदि 10 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट कर देंगे, 12। एस और टी एक दिन में 10 यूनिट और टी और 8, 8 का भाग दे देंगे 15 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस करेंगे, 2 बार आर 2 बार एस 2 बार टी आता है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एस प्लस टी। टोटल वर्क यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 12 10 22 प्लस 15। ठीक है, ये आ गया 37। यदि एक एक बार ही दिन में आए तो 37/2 ये यूनिट वर्क करेंगे। कब, जब दिन में एक बार तीनों मिलके काम करें। टोटल इनको करना है 120, तो हम यहाँ से एक दिन का निकाल लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं 37 और ऊपर आ जाएगा 2। तो 240/37 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, एक ठोस लंबवर्तीय सिलेंडर है, ऑफ बेस रेडियस 6, इसके जो आधार की त्रिज्या 6 है एंड इस हाइट 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल सिलेंडर। इससे क्या बना रहा है, स्मॉल। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होना है, इक्वल होना है। तो सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, तो 6 × 6 × हाइट, ये इसका वॉल्यूम। इसी से छोटे बनाएंगे तो उनका वॉल्यूम भी इनके टोटल के बराबर आएगा। ठीक है, तो ईच ऑफ हाइट, हाइट यहाँ पे दिए कितनी 2.5 एंड बेस रेडियस दिए 2। तो पाई आर स्क्वायर 2 × 2 और इंटू हाइट 2.5। कितने सिलेंडर बनेंगे, मान लीजिए ऐसे एन बनेंगे, तो पाई से पाई तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 टाइम, 2 से 3 कैंसिल, 5 से 2 टाइम और 5 से 0.5। ठीक है, एन की यदि बात करें तो यहाँ से एन आ जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 दूनी 18
और बट्टे में आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, 5 से कितनी बार 2 बार, तो 18 दूनी 36, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ सर्कम्फ्रेंस 264 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर अपने को क्या दी है, शीट इस टाइप की दी है, इसकी सर्कम्फ्रेंस दी है अपने को कितने 264, ये होती है 2 पाई 264, 22 से एक बार, 22 से दो बार, 2 से 6 बार, तो इसकी रेडियस हमारे पास आ गई 42 सेंटीमीटर। अब कह रहा है टू इक्वल, दो बराबर मैक्सिमम साइज सर्कुलर प्लेट आर कट ऑफ, इसमें से कह रहा है कि दो समान आकार की बड़ी से बड़ी जो है सीट काट ली जाती हैं वर्ताकार, तो वोट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट की सरकमफ्रेंस। अब देखिए बराबर काटेंगे, जैसे एक प्लेट हमने यहाँ से मान लीजिए यूं काट ली, तो दूसरी ये होगी इस टाइप से, और ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, जैसे ये इसका डायमीटर मान लीजिए डी है, तो ये इसका भी डायमीटर क्या होगा डी हो, दोनों बराबर है, तो ये पूरा जो होगा इन दोनों का मिला के व्यास, बड़े वाले का क्या व्यास, अब ये देखिए इसकी रेडियस 42 है बड़े वाले की, तो बड़े वाले का व्यास कितना 80, ये बड़े वाले का व्यास आ गया 84, या इसकी रेडियस की बात करें 42, तो वो एक का व्यास आ जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी एक की 21, त्रिज्या यदि छोटे वाले की 21 है और सरकमफ्रेंस निकालनी है तो 2 पाई आर 22/7 और गुना 21, 3 दूनी 6, 22 गुना 6, 132 सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये आप साथ साथ बढ़ता है जैसे 7 14 इस टाइप से, तो आप 44 44 प्लस करते जाएंगे तो भी इस टाइप से हो जाए। यहाँ पे कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा इज 90,000, ये तो दी है हमारे को मार्क प्राइस, एक बैटरी वाला रिक्शा है जिसकी मार्क प्राइस कितनी दी है 90,000, इट इज अवेलेबल फॉर सेल एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, इस पे दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं, तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो इनका सिंगल डिस्काउंट निकालो या डायरेक्ट ही कर लो, 90,000 है, एक 10% का डिस्काउंट यानी इसका जो 90% बचा, अब इस पे एक डिस्काउंट और है 5% का, तो इस रिमेनिंग का कितना 95%, तो ये 4 जीरो से तो हमारे 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 1 जीरो है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 गुना 9 81, ठीक है, यूनिट सेकेंड डिजिट जो आ रहा है 5 आ रहा है इनमें, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 पंजो 40 और 9 49, 4 72 और 4 76, 76,950, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। यहाँ पे कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन ए बी एंड एसी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ये इस टाइप से हमें एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, पी और क्यू है, जो कह रहा है कि ए बी और एसी के दो पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, पी क्यू जो है वो इस बीसी के क्या है पैरेलल है, एसी इक्वल टू 5 QC, QC यदि मैं एक मान लेता हूँ, QC एक होगी तो ये पूरी ए से सी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, यानी ए से क्यू कितनी हो जाएगी 4, इस रेशियो में है, ठीक है, रेशियो पी क्यू इज टू बी सी, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है पैरेलल खींचते हैं दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर, इनकी साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है, जैसे इसकी साइड ये हमारे पास 4 आ रही है, पी से क्यू 4 है, पूरी साइड कितनी 5 है, तो इनका रेशियो हो जाएगा 4:5, ठीक है, आगे देखिए Ramesh pocket money was reduced by 25% and then the reduced pocket money was increased by 20%, कह रहे हैं रमेश की जो पॉकेट मनी है उसको पहले 25% कम कर दिया, फिर कम की हुई पॉकेट मनी को 20% बढ़ा दिया, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन हिज ओरिजिनल पॉकेट मनी, उसकी जो मूल पॉकेट मनी थी उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है, तो पहले रिड्यूस कर रहा है 25%, फिर इंक्रीज कर रहा है 20%, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, माइनस गुना प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 25 से 4 बार, 4 से 5 बार, तो -25 और -5 यानी माइनस के 30 प्लस के 20, तो माइनस में आ रहा है यानी माइनस यानी डिक्रीज 10%। यहाँ पे अगर फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ साइड एम टी ऑफ ट्राइंगल एम एंड टी, एक ट्राइंगल हमें दिया गया है एम एंड टी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एम एंड टी, अगर एम टी जो साइड है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यदि अपन डाल दें तो इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे एन से मान लेते हैं एक्स, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, ये कह रहा है विद द साइड एम एन, एम से एन दिया 36, एम टी ये भी हमें 36 दिया गया, ठीक है, और एन टी ये 48 दिया गया, ठीक है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ से मैं इस साइड के मिड पॉइंट को मिला दूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो आपको पता है ये इसका मिड पॉइंट भी होगा और ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस
यहीं से अब एक इस ट्राइंगल का यदि एरिया निकालें तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, हाइट होगी, और ये बेस है। अब देखिए ये इसका मिड पॉइंट होगा पूरी 48, तो ये कितना 24। तो ये हमारे पास है 12 गुना 2 24, और ये है 12 गुना 3 36। तो ये 2 और 3 है। ठीक है, कारण 3 है, आधार 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितनी बची √5, तो ये आ जाएगा 12√5 हाइट। अब इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 48, और इंटू हाइट कितनी 12√5, ये एरिया। और सेम इसी ट्राइंगल का यदि बेस में एम से टी लूंगा तो एरिया होगा 1/2 इंटू एम टी यानी 36, और इंटू परपेंडिकुलर एन एक्स, जो भी बेस लेंगे उसी कोरस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए 12 से कितने टाइम, 3 टाइम कैंसिल, और 3 से 16, तो आंसर आ जाएगा 16√5। ओके, यहाँ पे देखिए बारग्राफ दिया है, साइंस लिटरेचर मैथ्स हिस्ट्री इस टाइप से यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स दी गई स्कूल की लाइब्रेरी में। ठीक है, ये नंबर ऑफ बुक्स दी गई है। ऑन द बेसिस of this multiple bar graph, what is the change in the number of literature book? लिटरेचर बुक की बात करें तो ये जो ग्रे कलर में दिया गया है बीच वाला जो ग्राफ है आपके पास, ये लिटरेचर की बात कर, फ्रॉम ये 2020 टू 2023, ये कह रहा है 2020 से लेके 2023 में इस जो लिटरेचर में है उसमें क्या हुआ। तो 2020 में देखिए यहाँ पे कितनी थी 5000, और 2023 में कितनी होगी 3000, तो 2000 क्या होगी यहाँ से कम होगी, तो 2000 सॉरी लेस, कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट। साधारण ब्याज पे कोई राशि इन्वेस्ट की जाती है तो कह रहा है कि वो जैसे प्रिंसिपल 1 रुपया था तो ये बढ़ के कितना हो जाता है 5 गुना। ठीक है, प्रिंसिपल का तो अमाउंट ये है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज की दर की बात कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे 4 रुपया, और ये कह रहा है ये सब हो रहा है कितने टाइम में, 15 साल में। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल है, ऐसा ही है, टाइम में तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। कह रहा है इफ द सम वाज इन्वेस्टेड, यदि ये सम इन्वेस्ट किया जाता है ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम साधारण ब्याज की दर से यदि दुगने समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कह रहा है कि फाइनल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, आपको ये चीज पता है, देखिए यहाँ पे टाइम आपको सीधा सीधा 15 दिया, टाइम डबल कर रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। जैसे मैं कहूँ 1 साल का ब्याज हमें मिला 10 रुपए, तो अगले साल भी 10 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट रेट आपकी सेम है और प्रिंसिपल सेम है, तो आपका हर साल ब्याज भी क्या रहेगा, बराबर। तो 15 साल में यदि 4 रुपए मिल रहे हैं तो अगले 15 साल में भी ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपए मिलेगा। तो 30 साल में टोटल ब्याज हो गया 4 और 4 8, और एक प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये पूछा है द मनी बिकम्स 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे टाइम अलग होता या डायरेक्ट नहीं कट रहा उस टाइप से तो हम पहले रेट फाइंड आउट कर ले फिर बेसिक सेव कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दो पाई चार्ट दिए, एक दिया है एक्सपोर्ट ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट एक्सपोर्ट हो रही है, और उनसे रेवेन्यू कितना आ रहा है वो यहाँ पे दिया है। हमें कह रहा है बैटरी मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी, 5 अलग अलग प्रकार की वो निर्माता बैटरी बनाता है। द टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर 2020 इज ₹25 लाख। ये कह रहा है कि टोटल जो रेवेन्यू है इन सभी बैटरी से वो था 25 लाख, एंड 20,000 यूनिट वर एक्सपोर्ट इन 2020, और 2020 में 20,000 जो यूनिट थी, इकाई थी, वो एक्सपोर्ट की गई। ठीक है, the distribution of revenue and units for the 5 different type of batteries in show the pie chart। ठीक है, which type of battery provide the lowest revenue per unit, रेवेन्यू है ये परसेंटेज में दिया है। अब कह रहा है कि सबसे कम किस पे रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे 100% की वैल्यू दी है 20,000, तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 200। ऑप्शन में जो 4 होने की बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं लीड एसिड। ठीक है, लीड एसिड की बात करें, ये येलो वाला 35% है, तो इसको 35 को गुना करेंगे 200 से, तो बैटरी कितनी एक्सपोर्ट की, 7,000। सेकंड है सोडियम, सोडियम ये वाला है 2%, तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। उसके बाद है एमेर की, एमेर की यदि हम बात करें ग्रे वाला 20%, तो 20 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएंगे 4,000 यूनिट। और उसके बाद है फोर्थ लियान, ये हमारी कितनी है, फर्स्ट वाला 30%, यानी कितनी 6,000 यूनिट। ये यूनिट तो एक्सपोर्ट की है। ठीक है, अब रेवेन्यू की बात करें, 100% की वैल्यू ये दी है, तो परसेंट 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25,000। अब सबसे पहले वाला देख लेते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू कितना मिला,
लीड एसिड पे रेवेन्यू मिला 25%। तो 1% की वैल्यू 25,000 है, तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 7,000 वेट पे मिला। अब पर यूनिट का हमें पूछा है, तो 7,000 से डिवाइड करोगे तो ये 3 जीरो आपके यहाँ पे कट जाएंगे। 625, ये आ जाएगा कितना, 625/7। ठीक है, पर वेट। तो ये आ गया कितना, 8 बार 56 और 6 65, नहीं नहीं 89 के समथिंग यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, सोडियम की बात करें तो ये 5%, तो ये आ गया कितना, 5 × 25,000 और 400 की वैल्यू, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 बार और 2 से 125, इसको ये अपने पास आ गया 625/2, यानी 2 का भाग देंगे। तो ये तो हमारा क्या आ रहा है, रेवेन्यू यहाँ से तो ज्यादा लोएस्ट पूछा है, 300 समथिंग आ रहा है। ठीक है, एम एयर की यदि बात करते हैं 20% है, तो 20 × 25,000, तो 1000 से तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये 4 से कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ से पर वेटर ये रेवेन्यू आ रहा है कितना, 125। इसके बाद लास्ट वाला देखें, तो यहाँ से देखिए रेवेन्यू कितना, 35%, तो 6,000 बैटरी पे, तो 35 × 25/6 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 900, 900 में से 25 के 875/6, 14×6 = 84, 3 35। तो ये भी ज्यादा, सबसे कम जो आ रहा है वो आ रहा है लीड एसिड पे आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या था, पर यूनिट आपको यहाँ से रेवेन्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रेकेट कर लेंगे, तो ये देखिए कितना आ जाएगा अपने पास, 9/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में सारे, अब तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 4, तो ये आ गया 420/4 प्लस, यहाँ पे देखिए ऑफ, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से कितनी बार, 3 बार, 5 से कितनी बार, 5 बार, ये आ गया 3/5 डिवाइड, यहाँ पे देखिए ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 से कितनी बार, 2 बार, तो ये आ गया 3/10, 3/5, ये हो जाएगा 10/3, 3 से 3 कटेगा, 5 से कितनी बार, 2, एलसीएम 4 आएगा, 4 दूनी 8, यानी 428/4, 107, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वो हमारा क्या होता है, एक्स का मान। ठीक है, नाव की जो चाल है वो दी गई है, शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो चाल है वो दी गई कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है ए मैन गोज टू ए प्लेस बाई बोट, वो कह रहा है एक आदमी एक स्थान पे नाव से जाता है 45 किलोमीटर, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग, और वापस 45 किलोमीटर ही आएगा। तो टाइम पूछा, टाइम होता है डिस्टेंस, तो पहले 45 जाएगा, तो एक बार जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में, एक बार आएगा तो अप स्ट्रीम में होगा, तो 12×3 = 15। जब वापस आ जाएगा तो 45 है, और अप स्ट्रीम में आएगा तो 12 में से 3 गए 9 की स्पीड से, तो टाइम आ जाएगा 3 + 5 यानी 8 आवर्स। ओके, in an election, a candidate secured 47% of the votes and lost to his only opponent by 276 votes। देखिए, यहाँ पे कुछ वैलिड या कास्ट नहीं, वैसा कुछ नहीं करा, दो कैंडिडेट हैं, एक को 47% मिले टोटल का, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 53% मिलेंगे, 100% हो गया। दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 6% का, और ये अगर है इतने वोटों से हार गया, तो 276 जो है वो 6% की वैल्यू दी है, टोटल पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम और फिर 6 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 4600। यहाँ पे करें, रामू मिक्सेस 2 लीटर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 18 लीटर्स ऑफ वाटर एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, वो टेम्परेचर विल बी द वाटर आफ्टर मिक्सिंग, यानी इनका एवरेज पूछा है। 2 लीटर था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, प्लस 18 को कर दो 32 से, और टोटल कितना हो गया, 2 और 18 20 लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये अलग अलग भाग कर दें इसको, तो 20 से करेंगे कितनी बार, 5, 5 दूनी 10, और इधर 20 का भाग दोगे 18 × 32 में, तो 4 से कितनी बार, 5 बार, और 4 से कितनी बार, 8 बार, ये आ गया 144/5, 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो 29×5 = 45, 145 होता है ना, 29 से ठीक कम आ जाएगा, तो 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये इस पेपर क्वेश्चन थे। थैंक यू एवरीवन।